हेलो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो बेटा डोमेन होता क्या है, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है बेटा x की ऐसी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये पूरा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। मतलब हम इसमें x की जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन हमारा क्या हो, डिफाइंड हो। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो आप देख रहे हो कि y की वैल्यू जो log के अंदर कुछ फंक्शन है log बेस 10 और इसके अंदर यहाँ ब्रैकेट में कुछ फंक्शन है, फिर -3 क्यूब रूट के अंदर ये फंक्शन है x+5। तो ये फंक्शन आपका जो है, ये पहला फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं fx, और जो ये दूसरा फंक्शन है इसको हम मान लेते हैं gx। और जब fx gx प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो, तब इनका जो डोमेन होता है, टोटल डोमेन, या ये कह दो कि फाइनल जो डोमेन होता है बच्चे, वो डोमेन कैसे आता है, वो डोमेन आता है D1 इंटरसेक्शन D2 से। कैसे आता है डोमेन, D1 इंटरसेक्शन D2 से। इन दोनों चीजों से डोमेन आता है आपका। तो अपने क्या करेंगे बेटा, अब 1 बाय 1 इन फंक्शंस का अपने डोमेन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया लेट fx मेरा फंक्शन क्या है, log बेस 10 और ब्रैकेट में ये क्या है x-5, और इस पूरे के डिवाइड में है बेटा x² - 10x + 24। ये हमारा फंक्शन है। अब आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जो log के अंदर कोई भी चीज होती है तो वो डिफाइन कब होती है, log के अंदर जब भी कोई चीज डिफाइन होगी तो इसका मतलब जो log के अंदर फंक्शन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब fx इज डिफाइंड when क्या कि x-5 और x² - 10x + 24, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो, 0 से बड़ा हो। पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो, 0 से बड़ा हो। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहां से जो ऊपर वाला फंक्शन है, यहां से x की वैल्यू 5 आ रही है, यहां से क्या आ रही है, x की वैल्यू 5। और जो आपका डिनोमिनेटर है बच्चे, x² - 10x + 24, इसके अपने फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर। ऊपर वाला फंक्शन तो x-5 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। यहां से अगर अपने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x और 4x, और प्लस में क्या पड़ा आपका 24। तो बेटा x -6 और -4 x -6, तो बेटा ये आपके बन गए x -6 और x -4। मतलब इन दोनों सिस्टम से हमें क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 और 6। तो 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो x की वैल्यू 5 आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई 6। इससे अपना ये पूरा जो फंक्शन fx है ना, जो फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका डिफाइन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब अपने एक नंबर लाइन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये लो जी, मैंने नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन में इधर लिख दिया -∞ और इधर लिख दिया +∞। ठीक है, यहां लिख दिया प्लस का 4, यहां लिख दिया प्लस का 5 और यहां लिख दिया प्लस का 6। ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ये हमारे पास देखो x की वैल्यू 5 आई थी, ये 4 आई थी और ये 6, ये 4 5 6 मैंने यहां लिख लिया। अब अपने क्या करना है बेटा, अपने को देखना है कि कौन सी चीजों में ये फंक्शन डिफाइन है। पहले मैं 6 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं। क्या करता हूं, 6 से बड़ी वैल्यू। आप 6 से बड़ी वैल्यू यहां पुट करो, ये प्लस का आंसर आएगा। 6 से बड़ी वैल्यू यहां पुट करो, ये भी प्लस का आंसर आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप x की वैल्यू मान लो आपने 7 पुट की। क्या पुट की, 7, तो 7 - 6 प्लस का आया, 7 - 4 प्लस का आया। और ऊपर वाला फंक्शन जो है, ये न्यूमरेटर जो है आप देख पा रहे हो, न्यूमरेटर जो है इसमें भी आप x की वैल्यू 7 रखोगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का। तो इससे क्या हो रहा है अपना, ये जो इसके बाद वाली जो कैटेगरी है, इसमें हमारा सारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस। अब आपको ऑड इवन रूल पता होगा, या इसको अल्टरनेट रूल कहते हैं हम। तो एक वैल्यू प्लस की है तो एक वैल्यू माइनस की आएगी, यहां वैल्यू प्लस की आएगी और यहां वैल्यू माइनस की। अब अपना रूल क्या कहता है, हमारा फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा। फंक्शन डिफाइन कब होगा हमारा, जब 0 से बड़ा होगा, जब x की वैल्यू जो है, fx की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी कहां कहां है, एक तो यहां है 4 to 5, एक 6 से इन्फिनिट। तो डोमेन ऑफ वन फंक्शन मतलब क्या कह सकते हैं, अभी पूरे का डोमेन नहीं आया, अभी आया डोमेन ऑफ fx, जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना था। आप देखो जरा, हमने 2 फंक्शन माने थे, ये देखो फर्स्ट को हमने fx मान लिया था और दूसरे को हमने gx मान लिया था।
तो अभी हमने एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, फिर जी एक्स का निकालेंगे, ठीक है। अभी आपके पास एफ एक्स का जो डोमेन आया, इसको मैंने डी एफ लिख लो, इसको डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो इसका डोमेन जो आएगा बेटा वो ये आएगा 4 to 5 आएगा एक तो, और क्या आएगा, और आएगा आपका x से, x जो है वो 6 से बड़ा, ये आपका डोमेन आएगा बेटा। ये हमारा फंक्शन फर्स्ट का डोमेन आ गया, ठीक है। इसको यूनियन भी लिख देंगे अभी उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन का डोमेन आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा आपको, ये दूसरा फंक्शन आप इधर देख पा रहे हो gx, इधर देख पा रहे हो राइट साइड में, ये gx है। तो gx है हमारा, थोड़ा सा देखें, gx है बेटा हमारा क्यूब रूट के अंदर x + 5। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x + 5 की पावर कितनी, 1/3। अब बेटा आप यहां पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये वैल्यू डिफाइंड ही होगी। कुछ भी कैसे पुट करो, जैसे आप कोई प्लस की वैल्यू भी इमेजिन करो, कोई माइनस की वैल्यू इमेजिन करो, कोई फ्रैक्शन इमेजिन करो, ठीक है, कुछ डेसिमल इमेजिन करो, जो मर्जी इमेजिन कर लो आप, ये वैल्यू डिफाइन होगी। क्योंकि क्यूब रूट तो आ ही सकता है ना, क्यूब रूट किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट जो आएगा वो रियल नंबर में ही आएगा, और रियल नंबर में आएगा तो ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ जी फंक्शन का, तो इसका होगा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि सभी वैल्यूज के लिए ये क्या है, डिफाइंड है। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कहती है, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कहती है, इन दोनों को कंबाइन करें जरा। इक्वेशन नंबर 1 2 क्या कहती है, ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि 4 और 5 के बीच की वैल्यू लो और 6 से बड़ी वैल्यू लो, 4 और 5 से बीच की वैल्यू और 6 से बड़ी वैल्यू। और डोमेन सेकंड क्या कहता है कि कुछ भी ले लो, x की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो अपना जो फाइनल डोमेन आएगा बच्चे, वो इन सब का कॉमन पार्ट आएगा। क्या आएगा, इन सब का कॉमन, मतलब d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g आएगा, इनका इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 4, 5 यूनियन आपका क्या लिख सकते हैं, 6, इनफाइनाइट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बेटा, ये अगर मैं लिखूं 4, 5 यूनियन 6, इनफाइनाइट। ये नॉट इक्वल का साइन क्यों आ रहा है भाई, इक्वल का साइन क्यों, सॉरी बड़े ब्रैकेट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन का ही साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। तो ये आपका फाइनल डोमेन है बेटा, ये आपका क्या है, फाइनल डोमेन, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको आपका आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।